बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुकात ढाका यानी कि बांग्लादेश के सरेंडर करने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को जेल में कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान लख्त जिगर होने से पहले यानी कि दो हिस्सों में तकसीम होने से पहले अवामी लीग के कायद शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सरगोदा जेल के अंदर कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन बर वक्त इत्तला मिलने पर इस वाले प्लान को जो शेख मुजीबुर रहमान के लिए बनाया गया था, ये प्लान नाकाम हो गया। और दोस्तों पाकिस्तान के साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राजा अनार खान ने इस बारे में एतराफ़ किया एक प्रोग्राम में कि कैसे उन्हें शेख मुजीबुर रहमान पर नज़र रखने के लिए फैसलाबाद की जेल में एज ए कैदी के तौर पे उनको उनके सामने पेश किया गया, ताकि शेख मुजीबुर रहमान यही समझें कि ये एक कैदी है। जबकि उस वक्त राजा अनार खान स्पेशल ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर थे। दोस्तों राजा अनार खान ने कहा, शेख मुजीब ने मुझसे ये सवाल किया, मुझसे पूछा कि आपको किस जुर्म की सज़ा सुनाई गई है। तो मैंने उनसे ये झूठ बोला कि मुझे एक लड़की के अगवा करने के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार किया गया है। जबकि यही नहीं, एक और मजीद कैदी ख्वाजा अयूब को शेख मुजीबुर रहमान के खाना पकाने के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए भी रखा गया था। दोस्तों जब रात होती तो राजा अनार खान, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान सेल के अंदर बंद थे, उसके वो बाहर जाके सो जाते, और जब सुबह होती तो राजा अनार खान उस सेल का जिसमें शेख मुजीबुर रहमान बंद थे उसके रूम का वो दरवाज़ा खोल देते। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई 1971 में, तो उस वक्त फौजी हुकूमत ने दोनों को मियाँ वाली जेल भेजने का फैसला किया। अब शेख मुजीबुर रहमान को एक गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन उस गाड़ी में इतने गद्दे और इतने कंबल मौजूद थे, वो इतनी खचाखच भरी हुई थी कि शेख मुजीबुर रहमान को बैठने में बड़ी तकलीफ महसूस हुई। दोस्तों यही नहीं, जिस गाड़ी में शेख मुजीबुर रहमान को बिठाया गया, जानबूझकर उस गाड़ी के जो शीशे थे उस पर मट्टी डाली गई ताकि किसी को खबर ना हो कि अंदर है कौन। शेख मुजीब ने पूछा कि बाहर इतनी फौजें क्यों हैं? तो अनार खान ने कहा कि बाहर फौजी मशकें हो रही हैं। 13 मई 1971 को इंदिरा गांधी ने अमेरिका में इंडिया के सफीर लक्ष्मीकांत के जरिए अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन को खत भेजा, जिस पर उन्होंने शेख मुजीब को कैद होने पर तशवीश का इजहार किया। जबकि इंदिरा गांधी को इस बारे में ज़्यादा तशवीश थी कि याहिया खान शेख मुजीब के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने जा रहे हैं, जिससे शेख मुजीबुर रहमान बैरून मुल्क से कोई भी कानूनी मदद नहीं ले सकेंगे। जबकि इंदिरा गांधी ने दुनिया के 23 सरबराहान ममालिक से शेख मुजीबुर रहमान की जान बचाने के लिए अपना असरो और रसूख इस्तेमाल करने की अपील की। दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन वार के राइटर BZ ने लिखा कि अमरीकी इंटेलिजेंस का ख्याल था कि याहिया मुजीब को फांसी देने के खिलाफ थे, जबकि इनके सीनियर मुशीरों ने इन्हें खबरदार किया कि आप इस तरह का काम ना करें, इस तरह का काम करने से शेख मुजीबुर रहमान को जो आप सजाए मौत देना चाह रहे हैं, इससे दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होगी। दोस्तों जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश पहुंचे तो उन्होंने बांग्लादेश पहुंचने के बाद अपने लोगों को बताया कि पाकिस्तान की जेल के अंदर किस तरह उनके लिए कब्र तैयार की गई थी और उसी कब्र के अंदर उनको दफन किया जाना था। दोस्तों शेख मुजीब को कैद के टाइम, जब शेख मुजीब को कैद किया गया हुआ था, तो उस वक्त ना ही तो उनको टीवी दिया गया था, ना ही कोई रेडियो था, और ना ही किसी किस्म की उनको कोई बाहर से मालूमात थी। सिर्फ उनको चंद किताबें पढ़ने के लिए उस जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की गई थी, जिसका एतराफ़ उन्होंने बांग्लादेश जाकर किया। 6 दिसंबर लड़ाई बंद होने के बाद यानी कि जंग बंद होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने सजाए मौत की सज़ा सुनाई, मगर उससे पहले याहिया ने इक़्तिदार जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया था। भुट्टो ने पाकिस्तानी अवाम से खिताब में कहा कि इस वक्त मशरिक़ पाकिस्तान पर दुश्मनों का कब्ज़ा है, लेकिन जल्द ही हम भाइयों के मफाद में इसे वापस हासिल कर लेंगे। भाइयों से मुराद मशरिक़ पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली थे। दोस्तों साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राजा अनार खान ने बताया कि एक और जेलर ने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे मियाँ वाली जेल में शेख मुजीबुर रहमान पागल हो गया था, सर पीटता था, चीखता था, दीवारों से टकरे मारता था और ये कहता था कि मुझे याहिया से मिलवा दो। मैं ढाका में होने वाले जो कत्ले आम हैं इसको रोक सकता हूँ, लेकिन मुजीब को जनरल याहिया से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तान का सदर बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 27 दिसंबर 1971 को सहाला गेस्ट हाउस में शेख मुजीबुर रहमान से मिलने के लिए आए। लेकिन इस मुलाकात में राजा अनार खान की जिम्मेदारी ये थी कि वो छुप कर उनकी बातों को रिकॉर्ड करें, उनकी बातों को टेप करें, और साथ में वो उस एक पेपर पे लिख भी रहे थे। दोस्तों इनकी आपस में क्या बातें हुई? मुजीब ने कहा कि आप यहाँ पे क्यों आए? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अब मैं पाकिस्तान का सदर हूँ और चीफ मार्शल हूँ और मैं लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ,
मुजीब ने पूछा कि बंगाल का क्या हाल है, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। उस पर भुट्टो ने जवाब दिया कि बांग्लादेश पर इंडिया की फ़ौज का कब्ज़ा है। दोस्तों, मुजीब ने कहा कि आप मुझे ढाका यानी मुझे बांग्लादेश जाने दें। अगर मुझे इंडियन फ़ौजी वहाँ पर गिरफ़्तार करते हैं तो आपको मेरी ये लड़ाई लड़नी होगी। जिस पर भुट्टो ने ये वादा दिया कि हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। लेकिन शेख मुजीब ये जानते थे कि वो भुट्टो जैसे एक चालाक आदमी के साथ बातें कर रहे हैं, और वो ये भी जानते थे कि इनकी सारी बातें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीब के दरमियान हो रही हैं, ये बातें सारी रिकॉर्ड की जा रही हैं, सारी बातें टेप हो रही हैं। दोस्तों, शेख मुजीब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये कहा, आप मुझे बांग्लादेश जाने दो, मेरा यकीन करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं नहीं चाहता कि इंडियन फ़ौज वहाँ पर आए। उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मुझे आप पर भरोसा है, इसी वजह से मैं आपको रिहा कर रहा हूँ। मगर भुट्टो ने साथ में ये भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है मिल के साथ रहें और मिल के काम करें, मगर जब आप बांग्लादेश जाएं तो वहाँ पर आप मेरे बारे में लोगों को बताएं। तो जब भुट्टो ने ये बात उनसे कही तो इस बात को लेकर शेख मुजीब कई दिन तक एक बेचैनी की किसी कैफियत में रहे। भुट्टो ने मुजीब को याद दिलाया कि 27 तारीख को हमारी मुलाकात में आपने 2 से 3 काम करने पर इत्तफाक किया था। दोस्तों, इस पर शेख मुजीब ने कहा कि आप मुझे पहले ढाका जाने की तो इजाज़त दे दें। दोस्तों, इस बात पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक और चाल चली और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को ये पेशकश करी कि आप काम करें, आप वज़ीर आज़म या सदर का जो चाहे ओहदा ले सकते हैं और मैं सियासत से रिटायर हो जाता हूँ। दोस्तों, भुट्टो जो थे मुजीब को ईरान के शाह से भी मिलवाना चाहते थे ताकि इन पर दबाव डलवा सकें, मगर मुजीब समझ गए और उन्होंने ये कहा कि भुट्टो की तजवीज़ इन्हें कबूल नहीं, अगर वो चाहें तो मुझे दोबारा कैद कर सकते हैं, मुझे चाहे तो जेल भिजवा सकते हैं। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश बनते ही याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करना चाहा, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें बचा लिया, ये कहकर कि अगर ऐसा हुआ तो 93,000 पाकिस्तानियों की इंडियंस ने जान ले लेनी है, जो कि उस वक्त जंगी कैदी थे। 7 जनवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो चकलाला एयरबेस पर शेख मुजीबुर रहमान और कमाल हुसैन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए। हालात कुछ ऐसे थे कि शेख मुजीब ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और तेज़ी के साथ वो अपने जहाज़ में जाके बैठ गए। बाद में शेख मुजीब ने इंदिरा गांधी का भी शुक्रिया अदा करने के लिए वो नई दिल्ली में रुके। दोस्तों, शेख मुजीब ने बांग्लादेश की जो जद्दोजहद थी आज़ादी के लिए, उस पर इंडियन अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ अहले वतन की कुर्बानियों को याद करते हुए रेस कोर्स ग्राउंड में लाखों के मजमे के सामने रो पड़े। शेख मुजीब ने अपनी तकरीर के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुखातिब करते हुए ये कहा कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे 2 आज़ाद रियासत ममलिकत के होते हैं। दोस्तों, सन 1974 में जब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर आए तो उन्होंने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राजा अनार खान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करी, मगर राजा अनार खान इनसे नहीं मिले। असल में ना मिलने की वजह यह थी कि राजा अनार खान इस बारे में परेशान थे कि अगर वो शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो ये मिलना पाकिस्तानी हुकूमत को पसंद नहीं आएगी और इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि इनको भी हिरासा किया जाए। दोस्तों, ये तो आप आज भी पाकिस्तान के अंदर वही पुरानी सियासत चली जाती है कि अगर कोई कदम उठाना चाहे, कोई स्टेप लेना चाहे आगे बढ़ने के लिए या अपनी हक की बात करना चाहे, तो या तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इसी वजह से अनार खान ने भी ये बात करी कि अगर वो शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात करते हैं तो उनको भी हिरासा किया जाएगा, और आज भी पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म की घिसी पिटी सियासत देखने में नज़र आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।